दोस्तों, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि अपने ही परिवार वाले, अपने ही सगे संबंधी, मैं खासम खास अपनों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने पापा की, अपने मम्मी की, अपने भैया की, अपने दीदी की या अपनी छोटी बहन की। मैं खासकर इनकी बात कर रहा हूँ कि यही नहीं समझते। आखिर क्यों नहीं समझते हैं हमारी भावनाओं को? आखिर क्यों नहीं समझते हैं कि जिंदगी में हम क्या करना चाहते हैं? और इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाता हूँ, इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में आ जाता हूँ और अलग अलग तरह के ख्याल और विचार आना शुरू कर देते हैं इंसान के मन में। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए, ये सच्चाई है। बतौर मोटिवेशनल स्पीकर, बतौर ऑथर, बतौर रिसर्चर मैं आपको बता दूं कि यह एक सच्चाई है कि ज्यादातर घरों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किस परिवेश में, किस परिवार में, किस परिस्थिति में, है ना, आप पले बड़े हैं, तो उसके हिसाब से आपकी एक मानसिकता बन जाती है। आप जिस परिवार में हैं, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे कंटेंट आपके माइंड से एक बिहेवियर को प्रोड्यूस करते हैं। और जब तक आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनते हैं, तब तक बहुत सारी चीजें आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बैठ चुकी होती, जो आपको भी नहीं पता होता है। बाद में जब आप बड़े होते हो, चीजों को देखते हो, बिलीफ टूटता है, तब आपको समझ में आता है जा बचपन में कितना गलत बताया गया था, या पापा ने कितना गलत चीज बताई थी, या मम्मी ने कितना गलत चीज बताई थी। देखिए, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, इमोशनल एंगल को भी हम लोग साइड रखें। मैं किसी भी पेरेंट्स को यहाँ डिसरिस्पेक्ट की भावना से बात नहीं कर रहा। आप देखिए, राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पढ़िए, उनको दुत्कार दिया गया था परिवार के द्वारा। आप पढ़ सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनका उनकी वाइफ से कैसे डिवोर्स हुआ। डॉक्टर जॉन ग्रे के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो कमाल के लेखक हुए और जिनकी बुक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस ने लाखों मैरिजेज को बचाया। उनका खुद का डिवोर्स हो रखा था। डेल कार्नेगी, उनका डिवोर्स हो रखा, जिन्होंने बुक लिखी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ऑन अ रिलेशनशिप, और अद्भुत किताब है, क्लासिक किताब है, टाइमलेस विजडम है उसमें। तो मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा कि जैसे ही आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाइएगा, अगर आप एक नॉर्मल है, ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन किए, इंटर किए, फिर आप ग्रेजुएशन किए, ये सारी चीजें, फिर आप पीजी किए, फिर आप एग्जाम में बैठे, फिर आप एग्जाम की तैयारी की, फिर आप नौकरी किए, तो ये तो एक ऑर्डिनरी लाइफ हो जाती है। लेकिन जब जैसे ही थोड़ा सा हट के कुछ अगर आप सोचिएगा, जो कि ब्रेन शुरू शुरू में आपको रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, आप देखिएगा कि अगर आप कुछ नया करने का सोचिएगा, तो ब्रेन आपको तुरंत बोलेगा कि हाँ हाँ करो, लेकिन आस पड़ोस या मम्मी पापा मना कर देंगे, उस चीज को वहीं पर किल कर दिया जाता है, आपकी क्यूरियोसिटी को किल कर दिया जाता है। ठीक है, इस पर भी बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ मुद्दे पे आ रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाइएगा, समाज और परिवार के अगेंस्ट आपको होना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, समाज और परिवार नहीं समझेगा आपको, वो समझेगा ही नहीं कि क्या इसका हालात है, क्या ये सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। क्योंकि सब लोग की ब्रेन की वायरिंग जो है ना, एक ही तरीके से जनरली की गई है। हमारे भारत देश में आप देखिएगा कि लोग रिस्क लेने से घबरा रहे हैं, लोग चैलेंजेस के साथ घबरा रहे हैं, है ना, लोग नया ट्राई करने से घबरा रहे हैं। जबकि एक मूल चूल परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, मेजर शिफ्ट कब आएगा? जब आप चैलेंजेस को लोगे, है ना, जब आप रिस्क को लोगे। तो इससे तो लोगों को बचाया जा रहा है। लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं, पहले तुम सेफ साइड ले लो, पहले लाइफ को सिक्योर कर लो। सिक्योरिटी नाम की चीज़ तो होती नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन लोग सिक्योरिटी की तरफ भाग रहे हैं। तो माइंडसेट क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एवरेज माइंडसेट जो होता है, ऑर्डिनरी माइंडसेट जो होता है, वो माइंडसेट का मतलब बॉन्डिंग होगा ही नहीं क्रिएटिव आदमी से। एक क्रिएटिव जो आर्टिस्ट है, उसकी लाइफ बहुत अलग है, सब कुछ अलग नजरिए से देखता है। आप देखिएगा, जितने भी इन्वेंशन हुए, जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं हमारे समाज में, कोई ना कोई एक पागल आदमी था। आप पागल कहो उसे, कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट कहो, आप उसको लाइफ मैक्सिमाइजर कहो, जो मन चाहे वो नाम दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। आप जो मन चाहे वो नाम दे दो। लेकिन उसके बाद भी क्या था, अगर आप उसको पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया जो समाज के अगेंस्ट था। अब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को लेकर के जो आवाज उठाई, आप क्या समझ रहे, आसान था क्या उस जमाने में? लेकिन देखिए, उन्होंने किया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें थी, विडो रीमैरिज था। तो ये सभी चीजों को हटाया गया। एक से एक समाज सुधारक हमारे यहाँ हुए। क्यों? समाज की कुरीतियों के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। अब आप सुभाष चंद्र बोस का ही आप देख लीजिए, समाज के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने, मतलब एक अलग धारा चल रही थी इंडिपेंडेंस की, उन्होंने अपनी एक धारा अलग बनाई। तो कोलिजन तो होता ही है, तो कोई इसमें बुराई नहीं है, ये होगा। आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर आपके सपने अपने हैं, है ना, और अगर आपके सब कुछ अपने तरीके से आप करना चाहते हैं, अपने सपनों को अपने हिसाब से पूरा करना चाह रहे हैं, जिंदगी अपने शर्तों पे पूरा करना चाह रहे हैं, तो परिवार वाला से दुत्कार मिलेगा ही। क्योंकि परिवार वाला आपके रिसर्च को, आपके माइंडसेट को, आपके विजन को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। वो उनकी औकात नहीं है, ठीक है ना, सॉरी टू से, उनकी वो मेंटल औकात नहीं है। सभी को सम्मान है परिवार में, बट मेंटल एक औकात होनी चाहिए, ठीक है ना।
कुछ बड़ा सोचने की, कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है ना, इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है, ठीक है ना। तो बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, तो वो है नहीं। तो इस वजह से ये समस्याएं होंगी। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जब मैंने गूगल किया सुसाइड इन इंडिया को, तो मैंने देखा कि भाई सुसाइड जो हो रहे हैं ना भारत में, 42% जो सुसाइड हो रहे हैं पारिवारिक क्लेश के कारण हो रहे हैं। मैरिज है, लव अफेयर है और फैमिली प्रॉब्लम, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 42% निकल के आएगा। ये गवर्नमेंट का डेटा है। क्या मतलब है इसका? जो परिवार हमें जोड़ने की चाहिए, जिस परिवार को हमें जोड़ना चाहिए, हमें प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उसी परिवार में आप देखिए क्या हो रहा है। 30% इंडियन फैमिलीज आर करप्ट। अब्दुल कलाम लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? अब्दुल कलाम क्या गलत बोले हैं? आप गूगल कीजिए, आपको मिलेगा, बुक में मैंने पढ़ा था। तो परिवार कहीं ना कहीं आपको बांध देता है, परिवार समझता नहीं है। अब देखिए, यहाँ तो चुनाव आपको करना है, अगर आप चाहें तो आप लड़ें परिवार से। लड़ने का मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, लड़ने का मतलब कोई वायलेंस नहीं। तो ट्रुथ पीस नॉन वायलेंस के साथ आप लड़िए, अपने काम पर रहिए। एक चीज और मैंने देखा है कि जिसका परिवार साथ दिया है, वो बच्चा या वो एडल्ट बहुत आगे गया है लाइफ में, चाहे उसकी मम्मी या फिर पापा या फिर वाइफ या फिर आप कह सकते हो कि उसके चाचा ही अगर है, पापा मम्मी नहीं है, मतलब परिवार का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। वो आप किसी क्रिकेटर का जीवनी पढ़िए, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर के बारे में पढ़ा, अनिल कुंबले के बारे में पढ़ा था, बोलता है कि मेरी मम्मी से मैं इंस्पायर्ड था। और भी कई सक्सेसफुल लोगों की जीवनी आप पढ़िए, सब कोई बोलेगा पापा से, कोई बोलेगा मम्मी से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बड़े पढ़े हैं, मैं कितना आपको बताऊं। खुद ही गूगल करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप तो लोग तो ज़्यादा स्मार्ट हो मुझसे। और देखिए, समस्या ये भी है कि किसी भी फील्ड के अगर आप टॉप पे हैं तो आपके समझने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे, आप अकेले हो जाइएगा। ये आप समझिए। अगर अकेले रहने का हिम्मत है, मतलब जरूरी नहीं कि आपकी वाइफ का सपोर्ट हो, जरूरी नहीं कि आपके बच्चों का सपोर्ट हो, जरूरी नहीं कि परिवार में आपके मम्मी पापा का सपोर्ट हो। आप देखो ना, एंटरप्रेन्योर को देखो ना, कोई बिजनेसमैन को देखो ना, अगर 2 4 5 ब्रांच कर ले, उसके बाद वो नया रिस्क लेना चाहता है तो उसका परिवार वाला उसको मना करेगा? नहीं नहीं। हमारी संपर्क में हमारे साथ एक लड़का है जो हमारी पूरी टीम को हैंडल करता है। अब भाई उसका परिवार वाला है, उसको एक जॉब छोड़ना है, उसमें एंटरप्रेन्योर बनने की काबिलियत है, लेकिन चूंकि अब जॉब में है तो छोड़ने में उसका परिवार वाला बोल रहा है कि नहीं, जॉब छोड़ोगे तो ईएमआई कहाँ से दोगे? तो वो रिस्क नहीं ले सकता है। तो रिस्क नहीं ले सकता है तो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर भी नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, आपको इस चीज को तो समझना ही होगा, ये एक अच्छा परिवार और एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन, एक अच्छा बड़ा एंटरप्रेन्योर, मतलब सफलता और परिवार साथ साथ प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन गारंटी नहीं है कि मिलेगी। इसको मैं समझाना चाह रहा हूं। परिवार का प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप अपने सपनों के रास्तों पे चलते हैं तो चुनना तो आपको पड़ेगा, चुनना तो आपको पड़ेगा कि क्या करना है। अब एक से एक महापुरुष हमारे देश में हुए, आप उनका नाम सुने होंगे, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का। अब वो जितने भी उन्होंने सुलभ शौचालय बनाए, सुलभ फाउंडेशन का उन्होंने स्थापना करी और कितना कुछ किया हमारे देश के लिए। सुधा मूर्ति जी हैं जिन्होंने कितना कुछ किया हमारे देश के लिए। तो उनका एक फैमिली, सुधा मूर्ति के घर में फैमिली का स्ट्रक्चर और कल्चर बड़ा अच्छा लग रहा है, जो दिख रहा है। हालांकि मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन जो अखबारों में और जो वीडियोस में दिखता है उसके आधार पर ठीक ही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा कुछ। लेकिन अब ऐसा कहाँ कहाँ है। तो मानसिक औकात होनी चाहिए। कोई भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अच्छे लीडर है, अच्छी कंपनी है, वहां आप जाके देखिए कहानी, परिवार वाले एकदम मना करते थे, लेकिन देखिए आज कहां से कहां वो लोग पहुंच गए हैं। तो सोच नहीं मिलेगी, वो पढ़ाई बहुत अलग हो जाती है, उसकी सोच अलग हो जाती है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है, पूरा माइंड ओपन हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, रिस्क लेने के लिए एकदम तैयार रहता है, एनी टाइम पैशनेट हो जाता है। तो जब आप सफलता के शिखर पर रहिएगा, तो सफलता के शिखर पर रहने के बाद भी, मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, सफलता के शिखर पर जब आप रहिएगा उसके बाद भी क्या होगा कि आप और अकेले होते चले जाइएगा। जितना आप सफल होइएगा उतना आप अकेला हो जाइएगा। इसको समझना होगा आपको। ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मुश्किल है फिर। नहीं तो फिर एक आम आदमी की तरह आप जिंदगी गुजार सकते हैं। एक आप नॉर्मली आप एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लीजिए और एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर बन के लाइफ को आप स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, ठीक है ना। कलाम साहब कहते हैं ना कि एमिंग स्मॉल इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूं, तो मैं उन्हीं को मानता हूं अपना गॉडफादर। तो मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का एक भी बच्चा छोटा सपना देखे, बड़ा सपना देखे। और जब सब बड़ा सपना देखना शुरू कर देगा ना, तब एक शिफ्ट आएगा लोगों के माइंडसेट में, पेरेंट्स और परिवार के माइंडसेट पे कि नहीं, मेरा बच्चा अगर इंडियन आइडल में जाना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें, मेरा बच्चा अगर फुटबॉल खेलना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें, मेरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें, मेरा बच्चा अगर चेस खेलना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें। ऐसी बहुत सारी मेरी कहानियां मेरे संपर्क में है कि एक शानदार चेस के खिलाड़ी हमारे मित्र रहे, उनके पापा चेस उस फाड़ के फेंक देते थे, तोड़ के फेंक देते थे, नतीजा क्या हुआ, कुछ खास जिंदगी में नहीं कर पाया, उनको अफसोस होता है। ऐसे बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी। अब क्या कीजिएगा, तो सोचना आपको है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि देखिए ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा,
वीडियो मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैंने भी जब अपने काम को शुरू किया था, टीचिंग को शुरू किया था, तो दिक्कतें आई थी। ऐसा नहीं था कि दिक्कतें नहीं आई थी, बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी मैंने काम करता गया, काम करता गया। आज मेरा परिवार से कनेक्शन तो है, ऐसा नहीं कि कनेक्शन नहीं है, कनेक्टेड तो हूँ, लेकिन एक होता है ज़ुबानी रिश्ता, एक होता है जज्बाती रिश्ता। बड़ा अंतर हो जाता है ज़ुबानी रिश्ता और जज्बाती रिश्ता में, है ना। कई बार अपने भी पराये हो जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार के प्रति आपकी जो बेसिक जिम्मेदारी वो आप ना निभाएं। आपकी अपनी कम से कम जो जिम्मेदारी उसको आप निभाएं। बाकी सपनों को तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने सपने देखे हैं तो उसको आप पूरा कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। और मेरे से जब भी बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं, आपकी सेवा करूँ। मेरे कंटेंट से आपकी सेवा होनी चाहिए, पहले भावना वही होती है। आप देख रहे हैं कि मैं 1.5-2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं क्या चाह रहा हूँ कि नहीं, आपकी सेवा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कंटेंट से, मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे स्किल से, मेरे हैबिट से आप में एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, मैं बुक्स लिखता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, अभी मेरी 3rd बुक पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें आपको मिले। इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम जो नहीं कर पाया, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष के बच्चों को, यूथ्स को अच्छा एजुकेशन दे सकूँ, एजुकेशन का एक बड़ा चैनल बना सकूँ, अच्छी चीज़ें बताऊँ। ये मेरा सपना है और आप लोग साथ दे रहे हैं, इसी तरह साथ बनाए रखिए और परिवार को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होइए, ठीक है। ये घर घर की लगभग कहानी है। मैं समझ सकता हूँ आपके दिल का दर्द कि भाई परिवार देखिए सर सपोर्ट नहीं कर रहा, हम समझ सकते हैं, ऐसा होता है। और जब आप, और ये सब ग्रोथ का साइन है, इसको भी समझिए, सब ग्रोथ का साइन है। आप जब सफल होना शुरू हो जाओगे ना, तो ये सब ग्रोथ का ही साइन है। तो इतनी तो समझ आपको रखनी ही होगी। चलिए हम लोग फिर एक अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे बहुत जल्दी। एक से एक केस स्टडी बना के ला रहा हूँ आपके लिए, तो उसको थोड़ा सा आप देखिए, समझिए, और फिर कुछ अगर कोई ऐसा वीडियो हो तो मुझे बताइए, मैं बनाता हूँ फिर, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखें। और एक बात और, परिवार एक माला है, कोशिश यही किया जाए कि परिवार लेके चला जाए, ठीक है ना। चाहे हित हो, नाता हो, कुटुंब हो, कोई हो, मेरा तो यही आपसे गुजारिश है कि हित नाता कुटुंब को लेके चलें। मेरी तो यही गुजारिश है, कोई भी हो, जहां तक संभव हो सके नहीं तोड़ना चाहिए रिश्ता। रिश्ते ही तो इंसान को सब कुछ बनाते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी है, अब ये अगले वीडियो में बोलिएगा तो मैं बनाऊंगा, सीरीज बना दूंगा अगर आप कहोगे तो, कि सर रिश्ता नहीं होगा तो क्या, वैसी सफलता का क्या फायदा सर, कि सर जब परिवार ही ना हो। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर मान लीजिए मैं बहुत बहुत सफल हो जाता हूँ, मेरी सफलता क्या है? अगर मुझसे पूछिएगा तो मेरी सफलता क्या है? मेरी सफलता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे कंज्यूमर हैं, जो मेरे व्यूअर, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होना चाहिए। वो अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ में जाए, उनका पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनका ग्रोथ हो। मेरा ये सपना है। आपका ग्रोथ होगा तभी मेरा ग्रोथ होगा। मेरे लिए पहले कस्टमर फर्स्ट, कमीशन सेकंड, यही मेरा है। पैसा नहीं भी मिल रहा है मुझे यूट्यूब से, फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो मेरे लिए यही ग्रोथ है। अच्छा ठीक है, मैं अगर कामयाब हो जाऊं तो क्या मैं अकेला हो जाऊं? शायद अकेला हो जाऊं, अभी तो अकेलापन महसूस होता है, लेकिन चलिए मेरी टीम मेरा साथ दे रही है, आप लोग मेरे साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बट परिवार को आप सोचिएगा कि परिवार आपके रिसर्च को समझे, आपके पूरे सपनों को समझे। तो परिवार की ये, आपके परिवार का इसलिए नहीं जन्म हुआ है कि आपके सभी चीज़ों को समझ ही जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं तो हम लोग और डिस्कस करेंगे फिर आगे, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराना मत छोड़िए, हमेशा मुस्कुराइए, ठीक है। चलिए बाय।